EVS Class 3 students, this is our third chapter of EVS. The name of the chapter is Water or Water. Students, you all know that from morning to evening we need water for brushing our teeth, for bathing, for washing clothes, for cooking etc. तो हम ये बोल सकते हैं कि पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है. Water is so much important for us. We can't imagine our life without water. पानी के बिना हम हमारी ज़िंदगी के बारे में सोच नहीं सकते हैं. Students, our lesson starts with a poem. So now I will explain the poem. Don't waste water. Water is precious. Water is life. Water is precious. मीन्स पानी को हमें वेस्ट नहीं करना है. पानी बहुत ही प्रेशियस है, मीन्स अनमोल है, कीमती है, उसे हमें वेस्ट नहीं करना है. टिप 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 ओ द वाटर फॉल्स ओवरफ्लोइंग द रिवर्स लेक्स एंड पॉन्ड्स. टिप 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 द वाटर फॉल्स मतलब पानी जब आसमान से गिरता है तो कैसी आवाज़ होती है? टिप टिप टिप. और वो रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स को भर देता है. ये सब पानी से ओवरफ्लो हो जाते हैं. टेकिंग फॉर्म ऑफ आइसबर्ग्स ऑन हिल टॉप्स, बॉयल इट, हीट इट, टर्न्स इनटू वेपर. मीन्स बॉयल इट, पहाड़ियों पर बर्फ़ बनकर बैठता है. बॉयल इट और हीट इट, उसको गर्म करो, बॉयल करो तो वो सीधा वाटर वेपर में इसकी भाप बन जाता है. कीपिंग सिंगिंग द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग्स, वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ प्रेशियस. बस यही सॉन्ग गाते रहिए कि पानी ज़िंदगी है, पानी कीमती है. गिविंग लाइफ टू क्रॉप्स, प्लांट्स एंड ट्रीज, रनिंग इन ह्यूमन बॉडी, नरिशिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स. प्लांट्स को, क्रॉप्स को, ट्रीज़ को पानी ज़िंदगी देता है. प्लांट्स, ट्रीज, दे कांट ग्रो विदाउट वाटर. रनिंग इन ह्यूमन बॉडी, नरिशिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स, वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ प्रेशियस. मनुष्य की रग रग में पानी दौड़ता है. एनिमल्स और बर्ड्स को नरिश करता है, पोषण देता है. ये पानी ज़िंदगी है, पानी कीमती है. ड्यूरिंग ड्राउट there is stress, life seems to be in pain. During drought means सूखा. जब बारिश ना हो, बिल्कुल भी पानी ना हो तो सूखा पड़ता है. ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को, बर्ड्स को कुछ भी खाने पीने के लिए मिलता नहीं है, तब सभी बहुत ही दुखी होते हैं. During floods there is threat and fright. फ्लड्स मीन्स बाढ़. जब बाढ़, और थ्रेट मीन्स खतरा एंड फ्राइट मीन्स डर. जब बाढ़ आती है तब लोगों को खतरा और डर लगने लगता है. वेल टैप, अ हैंड पंप फिल्ड विथ वाटर, वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ प्रेशियस. वेल, टैप और हैंड पंप सारे पानी से भर जाते हैं. पानी ज़िंदगी है, पानी कीमती है. Now on the next page, do you know any poem or song on water? Recite it in the class. If you know any song about water, recite it. अगर आपको पानी के बारे में कोई भी सॉन्ग पता है तो आपको वो क्लास में रिसाइट करना है. Students, now I will show you one song about water. Watch it and enjoy it. Water, the most beautiful resource. Water, in transparency you can see. Water, delicious liquid to be drunk. Water, refreshing thing we need to live. We love water, we care about water. We need water, we protect the water. Water, the plants need it to grow up. Water, the sky cries and it falls down. Water, rivers, oceans, lagoons and pools. Water, a gift from earth, a gift to you. Water, the
liquid to be drunk. Water, refreshing thing we need to live. We love water, we care about water. We need water, we protect the water. Oh, we love water, we protect the water. So students, did you enjoy it? I enjoyed it a lot. Now the second question is, which are the places mentioned in the poem where we find water? So the answer will be river, lakes, ponds, well, hand pump and spring. Now the next one is tick the activities for which water is needed. जिन जिन एक्टिविटीज़ के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है उन पर हमें टिक करना है. तो फर्स्ट वन इज़ टू प्ले. खेलने के लिए हमें पानी की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ हम टिक नहीं करेंगे. टू सिंग, नो, सिंगिंग के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत नहीं है. देन नेक्स्ट वन इज़ टू रो बोट. तो हियर वी नीड वाटर, दैट्स वाई पुट टिक हियर. टू राइट, नो, वी डोंट नीड वाटर टू राइट. लिखने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत नहीं है. टू मेक टी, येस, डेफिनेटली वी नीड वाटर टू मेक टी. टू नीड डो, आटा गूँथने के लिए, येस वी नीड वाटर. टू रन ए फैन, फ़ैन के लिए हमें कोई पानी की ज़रूरत नहीं है. टू पेंट पिक्चर्स, येस वी नीड वाटर. टू ग्रो प्लांट्स, येस डेफिनेटली वी नीड वाटर. Now next one is name any 4 activities which you can do without water. Without water, बिना पानी के आप क्या कर सकते हैं? Here you have to write the names of activities in which we don't need water. So here you can say dance, play, run, sleep, etc. Now next one is activities which you cannot do without water. मतलब बिना पानी के हम वो एक्टिविटीज़ कर ही नहीं सकते हैं. हियर यू कैन से कुक, बाथ, ब्रश, वॉश, पेंट, एट्सेट्रा. वाटर मोर और लेस. अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज़ नीडेड फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटीज़. बिगिन विद द एक्टिविटी दैट नीड्स द मोस्ट वाटर. यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ दी है इसमें आपको जिस काम के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत है उसे हमें पहले लिखना है. तो पहले तो यहाँ एक्टिविटीज़ कौन कौन सी दी है? टू बाथ, टू ड्रिंक, टू क्लीन द हाउस, टू वाटर द फील्ड्स, टू नीड द डो. तो इनमें से हमें कौन सी ऐसी एक्टिविटी है कि जिसमें हमें सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ सकती है? तो हम बोल सकते हैं to water the fields. Then second one, to clean the house. Third one, to bath. To bath. Fourth one, to knead the dough. And last one is to drink. Now on the next page, water from where? In the poem you read about rivers, waterfalls, lakes and springs. We get water from all these places. From where do you get water? Put a circle around those places that are either in your house or around it. From where you get water? आपको पानी कहाँ से मिलता है? जो आपके घर पर है या घर के आसपास है उसे आपको सर्कल करना है. लेक, फर्स्ट वन इज़ लेक. अगर है आपके घर के पास तो आपको सर्कल करना है और अगर नहीं है तो नहीं करना है. वेल, इफ़ वेल इज़ देयर सर्कल इज़, इफ़ नॉट डोंट सर्कल इट. ट्यूबवेल, ये हमें जनरली फार्म्स में दिखता है. देन पॉन्ड, अगर है आपके घर के पास पॉन्ड तो सर्कल करो. वाटरफॉल, इफ़ वाटरफॉल है आपके घर के पास तो उसे सर्कल करो, नहीं है तो देन डोंट डू इट. देन हैंड पम्प, रिवर, स्ट्रीम, टैप, टैंक, सी, हॉट वाटर, स्प्रिंग. इसमें से जितने भी रिसोर्सेस आपके घर पर या घर के आसपास हैं तो आपको उसको सर्कल करना है.
Then, does any river flow through your village or city? If yes, write its name. आपके गांव या शहर से कोई भी नदी रिवर गुजरती है तो उसका नाम लिखना है. Then next one, do you know the names of any rivers? Write their names. आपको जिन रिवर्स के नाम पता है उनके नाम आपको यहाँ पे लिखना है. Here you can write नर्मदा, तापी, गंगा, कावेरी, etc. Now again, some questions are there. First one, at home, where do you get drinking water from? घर पर ड्रिंकिंग वाटर मतलब पीने का पानी कहाँ से मिलता है? Here you can say well, hand pump, tap, etc. Then second one, do you have to go far to get water? How much time does it take to bring the water? आपको पानी लाने के लिए कहीं दूर जाना पड़ता है? अगर हाँ तो येस लिख दीजिए और ना है तो नो लिख दीजिए. Do your neighbors bring water from the same places? क्या आपके पड़ोसी भी वहीं से पानी लाते हैं जहाँ से आप लाते हो? If yes, write yes. If no, then write no. Next one, why do we need to store water? हमें पानी को क्यों स्टोर करना पड़ता है? We need to store water so that we can use it any time. Next one, who fetches and stores water in your house? आपके घर में पानी कौन भर के रखता है? Definitely the answer will be mother. Last one, are there certain people who are not allowed to take water from there? क्या ऐसे कोई लोग हैं कि जिनको वहाँ पर पानी भरने के लिए मना किया जाता है? तो इसका आंसर आप अलग अलग तरीके से आपके हिसाब से दे सकते हैं. Now on the next page, color the pictures of those containers which you use for storing water. अब इनमें से जो कंटेनर्स है जिनका आप यूज़ करते हैं आपके घर पर पानी को स्टोर करने के लिए, उन्हें आपको कलर करना है. तो जो भी कंटेनर्स आप यूज़ करते हो उनको आप यहाँ पर कलर कर दीजिए. नाउ इन योर नोटबुक ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी अदर कंटेनर्स विच आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर इन योर हाउस. राइट देयर नेम्स एज वेल. आपके घर में कोई दूसरे भी कंटेनर्स अगर आप यूज़ करते हो पानी को स्टोर करने के लिए तो उनके पिक्चर्स आपको ड्रॉ करने हैं और साथ में उनके नेम्स भी लिखने हैं. नाउ on the next page, one story is given of Ruchan and Chaku. The name of the story is Chaku is confused. Ruchan and Chaku were feeling very thirsty. Ruchan and Chaku दोनों को बहुत ही प्यास लगी थी. Their uncle gave both of them mango panna in steel tumblers. उनके जो अंकल थे उन्होंने उनको मैंगो पन्ना दिया स्टील के टम्बलर्स में. यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रहा. But Chaku wanted the drink only in a glass tumbler. चक्कू जो थी उसका जो मैंगो पन्ना था वो एक ग्लास के टम्बलर में चाहिए था. Her uncle poured the panna into a glass tumbler. उसके जो अंकल थे उन्होंने वो चक्कू को ग्लास के एक टम्बलर में पन्ना दे दिया. But Chaku was not happy. She complained, Uncle, you have given me less panna. लेकिन चक्कू को ऐसा लगा कि अंकल ने उसे रुचन से कम पन्ना दिया है. See here, this is steel tumbler and this is glass tumbler. Okay. What do you feel? Did Chaku's glass tumbler have less panna? क्या आपको लगता है कि चक्कू के जो ग्लास टम्बलर था उसमें जो पन्ना है वो रुचन के पन्ना से कम है? See, this glass, the length is more and here the breadth is more. तो दोनों जो ग्लास है वो सेम है, उनके अंदर जो पन्ना है वो भी सेम है. Now see here, given in the green are some places where water is found. Find any 7 of them and put a circle around each. यहाँ पे कुछ वाटर रिसोर्सेज दिए हैं, आपको वो फाइंड आउट करना है और सर्कल करना है. सी, वाटरफॉल 1 इज़ ऑलरेडी डन. देन वेल, लेक, पॉन्ड, टैप
spring, sea and ocean. On the next page, in every row put a circle around one that is different from the others. Also tell how it is different. अब ये odd one out की तरह है. इस यहाँ पे ग्रुप में जो सबसे अलग है उन्हें आपको सर्कल करना है. सी द फर्स्ट वन, रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड, स्प्रिंग. अब इनमें सबसे अलग कौन सा है? रिवर, लेक, पॉन्ड एंड स्प्रिंग ऑल आर वाटर रिसोर्सेज. माउंटेन इज़ डिफरेंट, तो आपको माउंटेन को सर्कल करना है. ओके. देन सेकंड वन, बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर, नीडिंग डो. जो सारी एक्टिविटीज़ है उन्हें आपकी वाटर की ज़रूरत पड़ सकती है. बाथिंग में, स्विमिंग में, वॉशिंग क्लॉथ्स में, नीडिंग डो में. ओनली जो कॉम्बिंग हेयर है यहाँ पर आपकी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको उसे सर्कल करना है. देन नेक्स्ट वन, फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइस. फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइस. यहाँ पर सबसे अलग हमें क्या लग रहा है? मंकी. वाई? बिकॉज फिश, डक, crocodile, tortoise all are water animal. That's why circle to monkey. Then last one is car, boat, bus, train, bicycle. See, car, boat, bus, train, bicycle. यहाँ पर कार, बस, ट्रेन एंड बाइसिकल ये रोड ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं, लेकिन बोट जो है वो पानी पर चलती है, ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन. तो इसे सर्कल करना है.